अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आप हजरात को सब मोअज़्ज़िज़ सारे यहाँ पे मोअज़्ज़िज़ साथी यहाँ सब बैठे हैं और आप सभी हजरात इतनी दूर से इस इज्तिहाद के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए दो चार अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अदीब भाई ने मुझसे कहा जब मैं यहाँ आ रहा था कि आप IMCR की तरफ से अपनी बात कहेंगे। यकीनन IMCR की नुमाइंदगी मैं यहाँ करूँगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी की भी नुमाइंदगी करता हूँ, इसलिए कि ये मामला किसी एक अकेली पार्टी का नहीं है, ये किसी ख़ास किसी इदारे का नहीं है। ये एक कौमी हमारा एक कौमी इज्तिहाद है। ये कौम की तरफ से जिस कौम में हर मज़हब के लोग जिसमें मुब्तला हैं, उस कौम की तरफ से एक आवाज़ उठी है। और आवाज़ अगर उन लोगों के दिल तक पहुंच जाए जो यकीनन ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के आईन और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात करता है वो ये समझ जाए कि हिंदुस्तान का एक नज़रिया है, हिंदुस्तान का एक तसव्वुर है, हिंदुस्तान का एक ख्वाब है कि यहाँ पर मुख्तलिफ रंग के फूल एक साथ इकट्ठे होकर एक गुलदस्ता बनाएंगे और वो फ़ख्र से हम कहेंगे कि वो हमारा हिंदुस्तान है। और उसमें खुशबू हर किस्म की खुशबू होगी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी कौम ने हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुस्तान की बढ़ोतरी के लिए, हिंदुस्तान की मकबूलियत के लिए कितना काम किया है और कितनी अपनी खिदमत पेश की हैं, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और फिर ये सिर्फ हिंदुस्तान तक मामला रुकता नहीं है, ये पूरी दुनिया को एक पैगाम पहुंचाता है। दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया में लोग अपना तवस्सुर कैसे पेश करें, अपनी बात कैसे कहें। हिंदुस्तान एक ऐसा नमूना था, एक खूबसूरत नमूना था जिसको दुनिया मानती थी और जिसको दुनिया समझती थी कि हम इनके रास्ते पर चले, इनके नक्श कदम पर चले तो हमको भी यकीनन कामयाबी मिलेगी। आज उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। सवालिया निशान इस बात पर नहीं है कि हमारा एक इदारा है, उस इदारे पे दखल अंदाजी करने की कोशिश है, बल्कि यहाँ पर जो हमारी पहचान है, जो हमारी तहजीबी पहचान है, उस पर एक सवालिया निशान है। जो हमारा ईमान है उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। ये समझते नहीं हैं कि वफ़ का कितना करीबी ताल्लुक़ हमारी तहजीब से है, हमारे ईमान से है। और ये सवाल एक बड़े पैमाने पे सवाल उत्तराखंड में उठा है, जो UCC का मामला आया है वहाँ पर ये सवाल उठा है। हमें कहीं किसी से ये गुरेज नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक कुछ कहना है तो ये कहना है कि हमको हमारी ज़िंदगी अपने उसूलों पर जीने दीजिए, अपने ईमान पर जीने दीजिए। और हम चाहेंगे कि आप अपने ईमान पर जिए। किसी किस्म का कोई टकराव की कोई कहीं पर गुंजाइश नहीं है। और इसी स्पिरिट के साथ बहुत कुछ हुआ है। कहा जाता है कि हमने बड़ी तफसील से लोगों से बात करी, गुफ्तगू की, सबको कंसल्ट किया। उसका एक ही जवाब है कि आपने कंसल्ट किया, आपने हमको सुना कि नहीं सुना, लेकिन आपने हमें समझा नहीं। और आज समझाने के लिए हम आवाम के बीच में आकर उसी बात को फिर आपके सामने दोहरा रहे हैं कि आपने हमारे जज्बात को समझा नहीं, हमारे ख्वाब आप समझे नहीं, हमारे ईमान को आप समझे नहीं। इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। हाँ, ये सवाल उठता है कभी कभी ये सवाल उठता है कि हम अपने निज़ाम में बेहतरी कैसे करेंगे। हम अपने निज़ाम में अगर कहीं पर कोई कमी है, कहीं पे कोई गुंजाइश है जो हम उसको बेहतर कर सकें, तो वो हमारा फैसला है, हमारी आवाम फैसला करेगी। हम लोग आपस में बैठ के फैसला करेंगे। अगर कोई
तनकीद करता है तो वो समझ जाए कि उससे पहले अपनी कमी और अपने से शिकायत हम खुद कर लेंगे, दूसरे को हम उसकी गुंजाइश नहीं देंगे कि वो हमारी शिकायत करे। तो आप हजरात से मेरी गुजारिश ये है कि जिस स्पिरिट में आपने और जिस हिम्मत के साथ आपने इसका सामना करने का इरादा किया है, आप यकीनन आपके साथ हम लोग सब हैं। इसका सामना सड़कों पे जो कर रहे हैं, आप यहाँ से पैगाम पहुँचा रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन कानून के इदारों में इसका सामना कैसे होगा उस पर भी हमको बैठकर बहुत सूझबूझ के साथ कदम उठाने पड़ेंगे। और यकीनन हम अपने इस मुल्क में जब हम संविधान में और कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं तो मुझे पूरा भरोसा इस बात का है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साथ देगा, ईमान का हम साथ देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साथ देगा। इस अहद के साथ हम आगे बढ़ें और यकीनन आप यहाँ आए हैं, मैं आपको सबको मुबारकबाद देता हूँ। सारे ही आपके यहाँ दीनी आलिम आपके मौजूद हैं, आपके सारे रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, वो जो इशारा करेंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पर यकीनन हम लोग सब चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया हारिस साहब। मैं ये सोचता हूँ कि अब सब लोगों के लिए इतना ही वक्त होगा। अब मैं जनाब अब्दुल वहाब साहब MP इंडियन मुस्लिम लीग से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। हमारे पास में अभी समाजवादी पार्टी के कई रहनुमा तशरीफ लाए हैं। धर्मेंद्र यादव जी हैं, बर्क साहब हैं, महिबुल्लाह नदवी साहब हैं, आशीष यादव जी हैं, अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से जीत कर आए हैं वो भी तशरीफ लाए हैं, नासिर साहब भी आ गए हैं। तो अब मैं अब्दुल वहाब साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all leaders, my friends and colleagues. We are here from the parliament. Session is going on. I was asking the minister, Kiran Rijiju, who is going to bring the bill. Then I was telling him, do you want this in the Ramadan month itself? Today morning we went to Rashtrapati Bhavan for the breakfast. So we told Rashtrapati, Madam, this is a month of the holy month of Ramadan. Today you have got the date to have a breakfast for us. That is first time it is happening, I told. She just listened and went. Anyway, we are here. All Kerala is here. Whichever party other than BJP is with you. Indian Union Muslim League, we too came. Bashir Saab came this morning. Our Samadani Saab, he is not well, he is in the hospital. And our Nawaz Khani Saab also there. Thank you very much for giving me an opportunity. I am not taking much time. And especially our OIC and our sitting here. Thank you very much. Assalamu alaikum. We will win this struggle. Thank you.